हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्रों को किस तरह से लिखा जाए। तो सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि पत्र लेखन क्या है या पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही यह एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल इत्यादि। फिर भी पत्र लेखन क्यों आवश्यक है? तो पत्र लेखन सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फ़ोन आदि पर की गई बातचीत अस्थायी होती है और ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, जबकि पत्र लिखित होने के कारण स्थायी होता है एवं इसमें विस्तार से अपनी बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा पत्रों को एक दस्तावेज के रूप में भी संजोया जा सकता है, क्योंकि अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए पत्र आज भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और आज भी उनका कहीं किसी जब हम वर्णन करते हैं या कहीं किसी उदाहरण देना होता तो हम उन पत्रों का उल्लेख करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए पत्र या फिर महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं, आज भी उनका उदाहरण के रूप में उल्लेख किया जाता है। तो पत्रों को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो आज हमें अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ना है कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। यानी इनफॉर्मल लेटर हम अपने परिवार के सदस्यों, अपने मित्रों आदि को लिखते हैं। तो चूँकि ये पत्र हमारे आत्मीय लोगों के लिए होते हैं, तो इसलिए इन पत्रों में विशेषता होती है कि इन पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है। साथ ही इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का भी उल्लेख किया जाता है, क्योंकि हम अपने जो प्रिय होते हैं उनको हम पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा जो सुख है, हमारा जो दुख है, उसको हम आपस में बांटते हैं। साथ ही वो हमारे कितने नज़दीक हैं, कितने आत्मीय हैं, इन सब बातों का भी वहाँ पर उल्लेख होता है। तो देखते हैं अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इन अनौपचारिक पत्रों में हम निम्नलिखित प्रकार के पत्रों को रख सकते हैं, जैसे पहला है बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की अपने प्रिय लोगों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने आत्मियों को जानकारी देने के लिए या फिर उनसे किसी प्रकार की सलाह लेने के लिए या देने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, वे सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के प्रकार में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से पत्र लेखन विधा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको हमें सीखने की आवश्यकता पड़ती है। इस पत्र लेखन का हमें अभ्यास भी करना पड़ता है, क्योंकि पत्र लेखन एक कला है। तो इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जब हम जानेंगे कि एक अच्छा पत्र किन विशेषताओं से युक्त होता है, तो उसी आधार पर हम पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है कि पत्र सरल भाषा में लिखे जाएं, जिससे वे दूसरों को आसानी से समझ में आए। उसमें जो हम विषय वस्तु लिख रहे हैं, जिस उद्देश्य से हमने पत्र लिखा है, वो उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा पत्र संक्षिप्त होना चाहिए,
अर्थात उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी हम जो कहना चाहते हैं उन्हें सीधे सीधे शब्दों में सरल भाषा में हमें लिखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें यथा योग्य संबोधन भी लिखना चाहिए, यानी हम जिसको पत्र लिख रहे हैं वो हमसे बड़ा है, छोटा है, हमारे बराबर है, या हमारा उसके साथ क्या संबंध है, तो वहाँ पर हमें उस तरह से उनको संबोधित भी करना चाहिए। तो देखते हैं कि जब हम अनौपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करें या अनौपचारिक पत्र लिखें तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमारी भाषा जो हो वो सरल, स्पष्ट तथा सुबोध होनी चाहिए। दूसरी बात, भाषा में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आत्मीयों को लिख रहे हैं तो हमें किसी तरह का बनावट नहीं दिखाना चाहिए। अपना जो भी हम लिख रहे हैं उनको बिना किसी बनावट के, बिना किसी नीरसता के हमें अपनी बात को लिखना चाहिए। भाषा आत्मीयतापूर्ण होनी चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पत्र सुंदर लेख में लिखे जाते हैं तो पत्र पाने वाला उन पत्रों की ओर आकर्षित होता है और उसको पढ़ने का मन करता है। और परीक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो भाषा और स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर नहीं होती है, सुंदर राइटिंग में लिखा होता है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम पत्र में बात लिख रहे हैं वो संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कम से कम शब्दों में हमें अपनी बात को व्यक्त करने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा विचारों की अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी हम जो कहना चाहते हैं एक क्रम से अपनी बात को हम कहें, जिससे पत्र पाने वाला हमारे भावों को अच्छी तरह से और आसानी से समझ सके। चूँकि अनौपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं वो हम अपने आत्मीय लोगों को लिखते हैं, तो इसलिए हमें पत्र लिखने वाले तथा पाने वाले यानी प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम किसे पत्र लिख रहे हैं वो हमसे उम्र में बड़े हैं या योग्य हैं या हमसे छोटे हैं, तो वहाँ पर हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमारी पत्रों की भाषा होनी चाहिए। साथ ही पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता का नाम, पता आदि स्पष्ट लिखना चाहिए। इसके अलावा हम पत्र क्यों लिख रहे हैं यह उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि हम अनावश्यक विस्तार से बच सकते हैं। पत्र में जितनी ही स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। मैंने पहले भी बताया कि आपके पत्र में बनावटीपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ही स्वाभाविक शब्दों में आप अपनी बात को स्पष्ट करेंगे उतना ही लोगों को वो अपने स्वजनों को वो पत्र आत्मीयता से परिपूर्ण लगेगा और साथ ही उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर परीक्षा में की दृष्टि से अगर प्रश्न में किसी पते का उल्लेख किया गया है, किसी नाम का उल्लेख किया गया है, तब तो आप वहाँ पर उस पते और नाम का उल्लेख करेंगे। और अगर प्रश्न में किसी भी प्रकार का नाम नहीं दिया गया है या किसी स्थान का पता नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर आपको परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अपने नाम को गोपनीय रखने की हिदायत दी जाती है। चलिए देखते हैं कि अब हम अनौपचारिक पत्रों को किस तरह से लिखें, यानी उन पत्रों का प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होगा पता। ये सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना होता है। प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है, यानी जो पत्र भेज रहा है वो अपना पता सबसे ऊपर लिखेगा। उसके बाद दिनांक, यानी जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। फिर आपको यहाँ पर संबोधन लिखना होता है। संबोधन किसके लिए संबोधन है? प्रापक, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बड़ों को लिख रहे हैं तो पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अगर छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय, प्रियवर,
स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। बराबर वालों के लिए भी प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद हमें अभिवादन लिखना होता है। तो जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ संबंध के अनुसार ही हमें अभिवादन भी लिखना चाहिए। जैसे हम बड़े को लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। बराबर वाले को लिख रहे हैं तो यानी अपने मित्र को लिख रहे हैं तो नमस्ते, नमस्कार, मधुर स्मृतियाँ, प्यार आदि लिख सकते हैं। और अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो शुभ आशीर्वाद, सदा सुखी रहो इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन के पश्चात हमें मुख्य विषय के बारे में लिखना है, यानी जो हम लिखना चाहते हैं, जो हमारा भाव है वो हम अभिवादन के बाद लिखेंगे। तो अनौपचारिक पत्रों में मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर सबसे पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे तो उसकी शुरुआत हम अपनी कुशलता बताते हुए और दूसरों की कुशलता को पूछते हुए करेंगे। जैसे ये लिख सकते हैं आप कि मैं यहाँ कुशल से हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। फिर हम दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। इसमें हमें उस कारण को लिखना होता है जिसके लिए हमने पत्र लिखा है। फिर हम तीसरा अनुच्छेद लिखेंगे। ये समाप्ति का अनुच्छेद होता है और इसमें हमें कुछ वाक्य अपने परिवार तथा संबंधियों की कुशलता के लिए भी लिखने चाहिए। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार इत्यादि। क्योंकि तीसरा अनुच्छेद आपका अंतिम अनुच्छेद होता है तो वहाँ पर आपको ये लिखने की आवश्यकता होती है। मुख्य विषय के पश्चात आपको संबंध लिखना होता है, यानी प्रेषक के साथ प्रापक का क्या संबंध है। जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी इत्यादि। उसके बाद प्रेषक का नाम, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसको अपना वहाँ पर नाम लिखना होता है। कुछ इसमें और देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र की जो प्रशस्ति का मतलब होता है जो हम आरंभ में जो शब्द लिखते हैं, आदरपूर्वक जो शब्द होते हैं, वो अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने से बड़ों के लिए लिखते हैं तो हमें कुछ और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपने से बराबर वालों को हम लिखते हैं तो हमें किसी और शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं क्या कर लिखते हैं हम। तो अगर अपने से बड़े और आदरणीय संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रशस्ति यानी आरंभ में जो लिखे जाने वाला आदरपूर्वक शब्द है वो होगा हमारा आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। जब हम अभिवादन लिखेंगे तो अभिवादन भी उसी के अनुसार लिखेंगे, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या फिर सादर नमस्कार। और जब हम पत्र की समाप्ति करेंगे तो वहाँ पर लिखना होगा हमें आपका बेटा, आपका पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा इत्यादि। यानी जो आपका वहाँ पर संबंध है उस संबंध के अनुसार उस शब्द का वहाँ पर प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर आप पत्र अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं तब आपको वहाँ पर प्रशस्ति में क्या लिखना है। तो अगर आप अपने से बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं तो आप प्रिय लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे। और अगर अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं, जैसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो वहाँ पर चिरंजीव, प्यारे, प्यारी बहन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अभिवादन में भी अगर मित्र को लिख रहे हैं या बराबर वालों को लिख रहे हैं तो वहाँ पर मधुर स्मृतियाँ, नमस्कार का प्रयोग करेंगे। और अगर अपने से छोटों के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिखना होगा सदा खुश रहो, सुखी रहो, शुभ आशीर्वाद इत्यादि। और यहाँ पर इस प्रकार के पत्रों को जब हम समाप्त करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना होगा तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा भाई, तुम्हारी बड़ी बहन। इस तरह के शब्दों का हमें वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले हमें पता लिखना है। पता किसका होगा सबसे ऊपर,
प्रेषक का पता, यानी पत्र लिखने वाला जो है वो अपना पता लिखेगा। उसके बाद दिनांक लिखनी होगी। उसके पश्चात संबोधन, फिर अभिवादन। उसके बाद हमें अपना पत्र लिखना शुरू करना है, जिसमें से पहला अनुच्छेद होगा, उसमें हम कुशल मंगल का समाचार जानेंगे और बताएंगे। दूसरा अनुच्छेद होगा हमारा विषय वस्तु के बारे में, यानी जिस विषय के बारे में हम पत्र लिख रहे हैं। तीसरा अनुच्छेद हमारा समाप्ति की ओर होगा, और इस समाप्ति में हम अपने परिवार के सदस्यों को प्रणाम और छोटों को प्यार आदि लिखते हुए हम अपना पत्र समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध लिखेंगे और अंत में प्रेषक का नाम लिखेंगे। तो आपको ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम कुछ उदाहरणों के द्वारा कि ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है पिताजी को पत्र लिखने के लिए। प्रश्न है आपका, आप ग्रीष्मावकाश में दार्जिलिंग स्थित पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी अनुमति मांगते हुए पिता को पत्र लिखें। तो शुरू करते हैं पत्र। पहले पता लिखना है परीक्षा भवन नई दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कहीं पर भी किसी पते का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखेंगे। स्थान का कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे 10 जून 2020। पिताजी को लिख रहे हैं तो इससे वो हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, तो हमें लिखना होगा पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। पिताजी, इस वर्ष का परीक्षाफल आ गया है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि मुझे 85% अंक प्राप्त हुए हैं। पिताजी, मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। इन छुट्टियों में हमारे विद्यालय की ओर से पर्वतारोहण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मैं भी इन छुट्टियों का सदुपयोग पर्वतारोहण सीखकर करना चाहता हूँ। मुझे यह प्रशिक्षण दार्जिलिंग स्थित सुप्रसिद्ध पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मेरी शारीरिक क्षमता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इससे मुझे पर्वतीय सौंदर्य का दर्शन करने का भी अवसर मिल जाएगा। वहाँ जाने से मैं पर्वतीय जलवायु, वहाँ के रहन सहन, संस्कृति, प्रदूषण रहित वातावरण, कलकल करते झरने आदि देखने का सुखद अनुभव भी प्राप्त करूँगा। इस प्रशिक्षण के लिए 5000 रुपये की आवश्यकता है। आशा है कि आप मुझे पर्वतारोहण सीखने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे और आवश्यक धनराशि भी भेज देंगे। माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा और मोनू को प्यार। आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, आपका आज्ञाकारी पुत्र ज। यानी आपने यहाँ देखा कि पहले पत्र में आपने परीक्षा भवन लिखा, दिनांक लिखा, पिताजी को संबोधन लिखा, और उसके बाद पहले पैराग्राफ में यानी पहले अनुच्छेद में कुशलता की कामना की, अपनी कुशलता की जानकारी दी, और फिर दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे अनुच्छेद में जिस विषय के बारे में वो पत्र लिखना था, यानी पर्वतारोहण सीखना चाहते थे, उसका इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है कि वो क्यों जाना चाहते हैं वहाँ, क्योंकि अपने पिताजी को बताना पड़ेगा ना कि आप अगर कहीं कुछ सीखना चाहते हैं तो क्यों सीखना चाहते हैं, वहाँ सीखने के लिए आपको कितने शुल्क की आवश्यकता है और आपको उनसे अनुमति भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस पत्र में ऐसा लिखा गया है। और अंत में फिर अपनी माताजी को भी प्रणाम लिखा, भाई को भी प्यार दिया, और उनके पत्र की उत्तर की आशा में है, तो इसलिए यहाँ अंत में उन्होंने इस बात को लिखा है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि हम मित्र को पत्र कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका कि काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी
किसी पते का उल्लेख नहीं है तो आप सीधे आप यही लिखेंगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली 11 जुलाई 2020। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। आज ही मुझे माताजी का पत्र मिला। इस पत्र में घर के समाचारों के अलावा यह भी पता चला कि तुमने अपने विद्यालय में हुई काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मुझे पता है कि बचपन से ही तुम्हें कविता लिखने का शौक है, पर तुम इतना अच्छा काव्य पाठ कर सकती हो, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी तुम इसी तरह प्रतियोगिताओं में भाग लोगी और अनेक पुरस्कार प्राप्त करोगी। मेरी कामना है कि तुम इसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक दिन उन्नति के शिखर पर पहुंचो। घर में अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटी को प्यार। एक बार पुनः हार्दिक शुभकामना। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी मित्र खगा। तो आशा है कि आपको अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, उसमें किन किन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।